तस्वीर आप देखिए, लोगों में डर इतना था, खौफ इतना था दर्शकों, आप समझिए जरा, इस धमाके के बाद किसी की सांस लेने में तकलीफ, कोई डर के मारे छत से कूद रहा है, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, ये आप देखिए, एक शख्स उन्हें रोक रहा है, अपनी छत पर खड़ा हुआ वीडियो बना रहा है, लेकिन धमाके के बाद यहां तक आवाज सुनाई देती है, यहां तक उसकी गर्जना रहती है, यहां तक उसका कंपन रहता है। इसका सीधा मतलब यही है कि लगभग 20 किलोमीटर का दायरा, फैक्ट्री जहां धमाका हुआ वहां से पूरे शहर और गांव को ले लीजिए, उसने कंपन महसूस किया। देखिए जरा, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर, मध्य प्रदेश के हरदा में मौत का तांडव देखने को मिला। लेकिन आज सवाल पूछ रहा हूं, हरदा में जो घटना घटी, जो हादसा हुआ, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? लेकिन हुआ क्या, पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, धमाका, जोरदार धमाका, और किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक पटाखा फैक्ट्री जहां पर यह धमाका हुआ, सुनिए जरा। तो सुना आपने कैसे धमाका हुआ, जो गाड़ियां वहां चल रही थी, जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वो वहां से दौड़ लगाने लगे। लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसके बाद अफरा तफरी का माहौल और लोग ऊपर से कूदने लगे। आप देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए इसे, ये तस्वीर आप देखिए, लोगों में डर इतना था, खौफ इतना था दर्शकों, आप समझिए जरा, इस धमाके के बाद किसी की सांस लेने में तकलीफ, कोई डर के मारे छत से कूद रहा है, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, ये आप देखिए, एक शख्स उन्हें रोक रहा है, सुनवाइए जरा। ओ भाई रुक जाओ। तो ये आप सुन सकते हैं, एक शख्स रोक रहा है, कूदने से मना कर रहा है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया क्योंकि धुआं इतना ज्यादा था, धमाके इतने जोरदार तरह से हो रहे थे कि लोगों ने जान बचाने के लिए छत से कूदना ही ठीक समझा। आप देखिए, यहां पर करीब 2 से 3 दर्जन लोग हैं और ऊपर कई महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन जान बचाने के लिए छत से कूद रहे हैं। कई लोग उन्हें रोकते रहे, लेकिन बावजूद इसके धुएं के गुबार के बीच ये महिलाएं और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए कूद गए। आप सोचिए कैसा मंजर रहा होगा, क्योंकि हरदा में जो धमाका हुआ उसके बाद सभी की सांसें थम गई, सब कुछ सुन्न हो गया। ओ भाई रुक जाओ। तो ये आपने देखा, और अब आपको दिखाता हूं दूर से बनाया गया वीडियो। लेकिन आप देखिए, धमाके में पटाखे फैक्ट्री में जैसी आग लगी, जगह जगह पटाखे फूटने लगे, और एक साथ जब ये पटाखे फूटे तो जोरदार धमाका हुआ। सुनिए, ये देखा आपने किस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं, लेकिन सिर्फ ये कुछ किलोमीटर तक नहीं थी, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं, इसका दायरा कई किलोमीटर तक का था। और पटाखा फैक्ट्री में जैसे ही आग लगी, लोगों ने भागना शुरू कर दिया। आसपास वहां घर भी मौजूद हैं,
ये ग्रामीण इलाका है दर्शकों, ये भी आपको बता दें, लेकिन लोग वहां से भी भागने लगे। देखिए आप जरा किस तरह से ये धमाका हुआ है। और अब आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखाएंगे। जैसे जैसे ये धमाके की तस्वीर सामने आई है, देखिए आप, एक शख्स अपनी छत पर खड़ा हुआ वीडियो बना रहा है, लेकिन धमाके के बाद यहां तक आवाज सुनाई देती है, यहां तक उसकी गर्जना रहती है, यहां तक उसका कंपन रहता है। इसका सीधा मतलब यही है कि लगभग 20 किलोमीटर का दायरा, फैक्ट्री जहां धमाका हुआ वहां से पूरे शहर और गांव को ले लीजिए, उसने कंपन महसूस किया। देखिए जरा, तो देखा आपने किस तरह से ये धमाका हुआ। लेकिन अब मैं बताऊंगा धमाके के बाद क्या हुआ, ये आप देखिए जरा। धमाके के बाद लोग भागने लगे, इधर उधर तितर बितर हो गए। लोगों को समझ नहीं आया ये भूकंप आ गया, कोई हमला हो गया, धमाका कैसे हो गया। लेकिन आग की वजह से, धुएं की वजह से अफरा तफरी का माहौल था। और ये ठीक पास से आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए जरा लोग इसमें कैसे भाग रहे हैं। तो ये आप देखिए, लोगों को निकालने की भी कोशिशें शुरू की गई, वहां पर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ किलोमीटर जब धमाका हुआ, लोग अपनी गाड़ियों से जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे, लेकिन छोड़कर ना जाने कहां भाग गए। कई लोग घायल हो गए। खबर तो यह है कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दिखाइए, फुल फ्रेम लीजिए जरा इस तस्वीर को। ये आप देखिए जरा कैसे लोग भाग रहे हैं, गाड़ियां छोड़कर भाग रहे हैं, जहां जगह मिली वहां भाग रहे हैं, खेत में भाग रहे हैं, रोड पर भाग रहे हैं। देखिए जरा, अरे इधर खेत में है। अरे भाई कुछ जाने के रास्ते बंद है। अरे छोटे अरे स्टेशन लेके आओ ना। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, अपने अपने वाहन को छोड़कर भागने लगे। ये आप देखिए जरा। और सड़कों पर जैसा मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग घायल हो गए, वहीं पर गिर गए। उन लोगों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन आप देखिए खुद की जान बचाने के लिए लोग भागने लगे, किसी की जान पर बनाई, कोई कुछ समझ नहीं पाया। और इस तरह हरदा में हाहाकार मच गया। उसी पर आपको रिपोर्ट दिखा। धमाका हुआ, घर से निकला, हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंजन लगा, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पांव से भागा। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद तेज धमाके होने लगे। साठ से ज्यादा घरों में आग लग गई। 20 किलोमीटर दूर तक धमाके की गूंज सुनाई दी। आग की तेज लपटों के साथ धमाके होने लगे। सड़क चलते लोग भी धमाके की चपेट में आ गए। ऐसे मंजर को लोगों ने कभी नहीं देखा था। कई लोगों ने बताया कि ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी, नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर वैसे जमीन हिल रही थी। बहुत तेज था सर, कम से कम आधा किलोमीटर दूर तक पूरी बिल्डिंग हिल गई। तबाही के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन में है। सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मोहन ने कहा, दोषियों को किसी हाल में बख्शेंगे नहीं। तो मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शेंगे नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं यह हादसा कहां पर हुआ, राजधानी से इसकी दूरी क्या है, जरा समझिए। यह आप देखिए, राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश की और उसके हरदा जो लगभग 148 किलोमीटर दूर है, यहां यह हादसा हुआ। लेकिन उसके बाद अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर आग का तांडव कैसा था और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दिखाता हूं आपको। यह आप देखिए जरा, मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में दर्शकों ब्लास्ट हुआ जो आप देख रहे हैं। और धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई।
फैक्ट्री में 15 टन विस्फोट रखे होने की जानकारी है। यानी आग लगने के बाद तेज धमाके होने लगे, काफी दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई और ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दर्शकों, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जख्मी हो गए, कुछ वहीं पर फंस गए, कुछ कूदने लगे। धमाके के बाद आसपास के घरों में भी आग लग गई। आसपास के करीब 60 घरों में आग लगने की जानकारी मिली। इतना ही नहीं, आसपास जो घर थे, सड़क गुजर रही थी, वहां भी कई लोग धमाके की चपेट में आए, जो आप देख रहे हैं। करीब 1 घंटे तक रुक रुक कर धमाके होते रहे, पटाखे फूटते रहे और फैक्ट्री के आसपास बने घरों में भी बारूद रखा हुआ था। 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया। धमाके के बाद पुलिस प्रशासन रेस्क्यू में जुट गया। 7 जिलों के आसपास की 7 जिलों की फायर ब्रिगेड बुलाई गई। फैक्ट्री के अंदर दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे और घायलों को भोपाल और इंदौर के अस्पताल भेजा गया। इतना ही नहीं, जैसे ही जानकारी मिली, स्पेशल बर्न यूनिट यहां पर बनाई गई। यहां पर जले हुए लोगों को लाया गया। भोपाल से डॉक्टर्स की टीम हरदा रवाना की गई ताकि तुरंत इलाज मिल सके और इटारसी से मेडिकल टीम को हरदा भेजा गया। इतना ही नहीं, भोपाल से 100 से ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई ताकि लोगों को तुरंत ही इलाज मिल सके। लेकिन वहां मौजूद लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से धमाका हुआ, उन्हें क्या लगा, सुनवाता हूं आपको। सर, मैं सुखराज से आ रहा था बाइक से, ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी। नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर वैसे जमीन हिल रही थी, तो गाड़ी सहित में गिर गया था। गाड़ी छोड़ के मैं रिटर्न पटरी तरफ भागा, तो भागने में 2-3 जगह गिरने में पत्थर उछल के लगे मुझे। घर के सामने खड़े थे, देख रहे थे, उधर से वो बम ब्लास्ट हुआ तो जो बिल्डिंग के टुकड़े वगैरह हैं, अब हम घर की तरफ भाग रहे थे, पीछे से आके लग गए। धमाका कितना तेज था? बहुत तेज था सर, कम से कम आधा किलोमीटर दूर तक पूरी बिल्डिंग हिल गई। अब धमाका जहाँ हुआ वहाँ से कितनी दूर थे? हम आता आधा किलोमीटर दूरी पे। तो आप कैसे घायल हुए? तो हम धमाका हुआ, घर से निकला हम, तो एकदम से इंगल आया उड़का, तो हमारा पैर में, हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा, इससे घायल हुआ। कितने बजे की घटना है? ये होगी 10 बजे की। विस्फोट पता नहीं, वो तो एकदम से हमने आवाज़ सुनी, धमाका सुना, उसके बाद में वहीं था, वहीं से निकला, थोड़ी देर तो वहीं बैठ गया, वहाँ से फिर निकला और फिर गया, वक्त वक्त निकल गया बाहर। घायल कैसे हुए? पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पाँव से भागा। कितनी दूर पाइप उड़ के आया? पाइप समझ लो 50 फीट समथिंग। 15 टन बारूद में एकाएक आग लग गई, समझ नहीं आया। आसपास जो घर थे उनकी क्या हालत हुई देखिए जरा, और जो घर थे आसपास वो भी धराशायी हो गए। गाड़ियां खड़ी हुई थी वो जलकर राख हो गई, गाड़ी के शीशे टूट गए, खिड़कियों के कांच फूट गए। ये हालात हरदा में जहां फैक्ट्री है उसके आसपास के इलाकों में देखी गई। अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जो लोग घायल हुए उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इतनी जगह ही नहीं थी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, अफरा तफरी का माहौल अस्पताल में भी देखा गया। अलग अलग जिलों से यहां पर डॉक्टर्स बुलाए गए, बर्न यूनिट बनाई गई। बड़ी बात तो यह है कि कई लोग यहां पर पहुंचे जिन्हें तुरंत इलाज मुहैया करवाने में शुरुआत में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में व्यवस्थाएं की गई। कैसे, दिखाता हूं आपको, दिखाइए जरा, ये आप देखिए, एम्बुलेंस एक एक करके एम्बुलेंस आई, अलग अलग जिलों में खबर भेजी गई, प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए और यहां पर एम्बुलेंस भेजी गई। अब आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर, जो धमाका हुआ है, जहां से एक एक करके आप देखिए ड्रोन से तस्वीर ली गई है। पूरी फैक्ट्री दिखाइए जरा, ये पूरी फैक्ट्री राख में तब्दील हो गई है। यानी फैक्ट्री में जहां जहां आप नजर दौड़ाएंगे, जो बड़ी इमारत खड़ी हुई थी वो धराशायी हो चुकी है, वो राख में तब्दील हो चुकी है। आप सोचिए कितना बड़ा, और ये तस्वीर जो आपने देखी, इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये धमाका था। इस धमाके के बाद हरदा के लोग बड़े परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आइए आपको बताते हैं। तो हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी, लेकिन इस ब्लास्ट को रोका जा सकता था। पहले घटना घट चुकी है, लेकिन इससे सबक नहीं लिया गया। दर्शक, मौके पर मौजूद एसडीएम ने फैक्ट्री को अनफिट बताया था। फैक्ट्री अनफिट थी, तभी पटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ था। एक और बात,
पटाखा फैक्ट्री के मालिक का नाम है राजू अग्रवाल और राजू के साथ 3 और लोग हैं जो इस कंपनी के मालिक बताए जा रहे हैं, जो आपको दिख रही है। इस फैक्ट्री में पहले भी हादसा हुआ था दर्शकों। इस हादसे से भी सबक नहीं लिया और राजू को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। फैक्ट्री मालिक इसके बाद जमानत पर अभी बहाल है, लेकिन ओवर स्टॉक और अवैध निर्माण की वजह से हादसे का शक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तहसीलदार के मुताबिक फैक्ट्री कई सालों से चल रही थी और इस फैक्ट्री को लेकर पहले भी कई बार शिकायत दर्ज की गई है दर्शकों। जांच के बाद इसे सील कर दिया गया, लेकिन फिर प्रबंधन ने कोई सबक नहीं लिया। इस वजह से यहां धमाका हुआ है दर्शकों। फैक्ट्री में 300 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, लेकिन क्या हुआ, एकाएक धमाका हुआ। 4 मंजिला इमारत जहां पर यह काम चल रहा था, देख रहे हैं आप, ये धराशायी हो चुकी है और 3 साल पहले यहां पर विस्फोट हुआ, लेकिन सबक नहीं लिया गया। पटाखा फैक्ट्री में, ये पूरी जो फैक्ट्री है 1.5 एकड़ में फैली हुई है और इस फैक्ट्री के दोनों मालिक फरार बताए जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं, क्षेत्र के कलेक्टर का क्या कहना है, सुनवाता हूं आप। फैक्ट्री गोदाम और फैक्ट्री है पटाखा की, वहाँ पर सुबह विस्फोट हुआ है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 59 लोग इंजर्ड होने की हमें सूचना मिली है और अभी कंटिन्यूसली रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर डेथ की क्या कंफर्म है अभी संख्या? 6 डेथ की हमें रिपोर्ट मिली है। प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है सर इन घायलों को कहाँ घायलों को हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी उपचार करा रहे हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम भोपाल और इंदौर भी रिफर कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम है, उन्हें सबको अलर्ट कर दिया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अलर्ट कर दिया है। यहाँ से सर कितनी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड्स की फोर्स? यहाँ से 26 एम्बुलेंस यहाँ से रवाना किया है जिला प्रशासन ने और 10 फायर फाइटर यहाँ से रवाना किए हैं। और भी मेडिकल टीम भी की? मेडिकल टीम हमने खंडवा से भेजा है। इसके अलावा खंडवा मेडिकल कॉलेज से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे 20 बर्न यूनिट के जो बेड हैं वहाँ पे भी तैयार रेडी हैं। कलेक्टर वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ के डीन वहाँ की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं और वहाँ से डॉक्टरों की टीम और पैरामेडिकल स्टाफ को भी वहाँ हरदा भेजा है। और तो देखा आपने, अधिकारी जांच कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हादसा हुआ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सक्रिय हो गए। मोहन यादव ने तुरंत ही घटना की जानकारी जैसे ही लगी, एक बड़ी मीटिंग बुलाई है, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। मोहन यादव ने मीटिंग बुलाई जिसमें प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए और पूछा गया कि क्या वहां पर चल रहा है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक एक बात की जानकारी यहां पर मुख्यमंत्री ने ली है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं जहां मोहन यादव पहुंचे। जिन लोगों को इस हादसे में समझ नहीं आया क्या हुआ, जो जान बचाकर भागे, वो बर्न यूनिट हमीदिया अस्पताल भोपाल की है, जहां पर खुद पहुंचे, मंत्री भी साथ में थे, मोहन यादव पहुंचे हुए और उसके बाद एक एक व्यक्ति से बात की, यह भी पूछा कि आपको किस तरह की मदद मुहैया करवाई जा रही है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। मंत्री भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और हालचाल ले रहे हैं। एमएन सुनाइए जरा। रोड पे था, मैं रोड क्रॉस कर रहा था, सुखराज से आ रहा था। जब ये धमाका हुआ, जमीन टहलने लगी तो मैं गाड़ी छोड़ के पब्लिक कर रहा था। गाड़ी भी ऑटोमेटिक चलती, गाड़ी भी कर रहा था। ये पत्थर उछल के लगने लगे तो मैं गाड़ी छोड़ के रिटर्न होने लगा। क्या हुआ? नहीं ना बाहर, नहीं सर, मैं सुखराज से आ रहा था, बाइक पे था। बाहर जब काफ़ी लोग पे था सर, मैं रोड पे था, मैं रोड क्रॉस कर रहा था, सुखराज से आ रहा था। जब ये धमाका हुआ, जमीन टहलने लगी तो मैं गाड़ी छोड़ के पब्लिक कर रहा था। गाड़ी भी ऑटोमेटिक चलती, गाड़ी भी कर रहा था। ये पत्थर उछल के लगने लगे। तो ये थे मंत्री उदय प्रताप, जिन्होंने घायल का हालचाल जाना है, पूछा क्या हुआ। लेकिन आप सोचिए, इतना बड़ा हादसा हो गया और मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन में है दर्शकों, और हरदा ब्लास्ट पर उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। मुख्य सचिव, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने पर जोर दिया। लोगों की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाए, ये कहा, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हरदा के आसपास जितने भी जिले हैं वहां से एम्बुलेंस हरदा पहुंची। हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था के लिए सेना से भी संपर्क किया गया। सीएम ने छिंदवाड़ा रात्रि प्रवास का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार ने आपदा प्रबंधन समिति का गठन कर दिया है
और मंत्री उदय प्रताप को मौके पर भेजा गया, जो आपको दिखाई दे रहे थे। मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है और घायलों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। अब बड़ी बात यह कि इस पूरे हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कह दिया है कि जो भी गुनाहगार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। सुनवाता हूं आपको। घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में उनको यथायोग्य मदद मिले। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ।